यही रहना ना, करके जाना फिर वो। ठीक है। हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? कि एकदम बढ़िया हैं, एकदम शानदार हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। फटाफट आ जाओ सभी लोग। मैं भी एकदम अच्छा हूं, एकदम शानदार हूं। उम्मीद है ऑडियो वीडियो एकदम ठीक होगा। तो चलिए फिर हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास हम लोग पढ़ते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैं बाहर चला गया था, फिर कल शाम को लेट हो गया, इसलिए कल भी क्लास नहीं हो पाई थी। और मदर्स एजुकेशन हब का फेलिसिटेशन प्रोग्राम है कल। तो कल भी हमारा मैं बिजी रहूंगा पूरे दिन। डेली क्लास रहते हैं भाई, मैं तो छुट्टी बहुत कम करता हूँ, लेकिन ये एक दो छुट्टियां हो गई हैं। चलिए हम लोग यहाँ पर देखिए, कभी भी अगर ऐसा है, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। एक चीज को अगर 20% बढ़ाया जाए तो दूसरा कितना परसेंट कम करना पड़ेगा हम लोगों को, इस टाइप से अपने पास है। अगर कोई भी वस्तु ए है, अगर इसको ए और बी, अगर मान लीजिए प्राइस को 20% इंक्रीज कर दिया जाए, या इस टाइप के क्वेश्चंस जिसमें हमारे पास कभी भी लिखा हुआ हो, ऐसा अगर गिवन हो हम लोगों को, ये अपने पास ए जो है, बी अपने पास, ए की इनकम बी की इनकम से 20% अधिक है। एक चीज दूसरे से अगर 20% अधिक है, तो इसको अगर 100 मानते हो तो ये अपने पास कितना लिख दोगे, 120 लिख दोगे। और रेशियो जो आ जाएगा, 20 से कट गया 5 बार और 20 से कट गया 6 बार। इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हो, सबसे पहली बात। दूसरा, यहां से अपने पास अगर कभी भी ऐसा हो कि ए जो है वो बी से 20% अधिक है, तो 20% का जो फ्रैक्शन होता है वो अपने पास होगा 1/5। और यहाँ पर ए और बी 1/5 का मतलब, ये अगर 5 है तो ये अपने पास कितना हो जाएगा, अधिक है तो अपने पास 6 हो जाएगा, कम है तो अपने पास 4 हो जाएगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? चलिए फिर हम लोग आज की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए अपलोड करता हूं और क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करते जाता हूं। ठीक है, चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास और फिर हम लोग इसमें पढ़ते हैं। फाइल नंबर 3 है अपने पास, ये वाली। यहां से चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 से करना शुरू करो, करते जाओ। आसान क्वेश्चन है, आसान अपने पास फाइल है, आसान क्वेश्चन होंगे इसके, जिसको आप लोग करते चलोगे, बढ़ते चलोगे। खुद से करने हैं सारे के सारे क्वेश्चन आपको। परसेंटेज मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, परसेंटेज मैं आपको बता चुका हूं। आधे क्वेश्चंस मैं करवाता हूं, आधे आपको करने हैं, याद रखना आप लोग। ए की पी क्यू से 20% अधिक है और आर से 40% कम है। देखिए, इन क्वेश्चंस को करने के अपने पास दो तरीके होते हैं, दो टाइप से हम लोग इन चीजों को सोचते हैं। उससे पहले अगर किसी को बच्चे को नहीं पता तो मैं बता देता हूं। अगर कभी भी हम लोगों को दिया हुआ है ए अनुपात बी बराबर, यदि अपने पास 2:3 है, ए अनुपात बी ये है, और बी अनुपात सी बराबर यदि अपने पास 4:5 है, और आपको ए बी सी का रेशियो अगर लिखना पड़े, ए बी और सी का रेशियो लिखना पड़े, तो कॉमन कौन है, बी, बी का इंटू दोनों के साथ, और लास्ट में लास्ट का इंटू और कीजिए। यहाँ पर अपने पास दोनों के साथ ये अपने पास 8 है, ये अपने पास 12 है, और ये अपने पास कितना होगा, 5 का 3 से गुना करोगे तो 15। यहाँ पर ए बी और सी का रेशियो मान लो दिया हुआ है 3:5:7 है अपने पास, और यहाँ से सी और डी का जो रेशियो अपने पास दिया हुआ है वो अपने पास है 9:11। ए बी सी का जो रेशियो अपने पास आएगा, ए बी सी और डी का जो रेशियो आएगा, तो कॉमन कौन है, जो कॉमन है उसको ऐसे लिखते हैं, और कॉमन का इंटू तीनों के साथ, लास्ट का लास्ट से इंटू और कर दो, तो ये अपने पास होगा 47, ये होगा 45, ये अपने पास होगा 63, और ये होगा अपने पास 77। ये लीजिए, ये अपने पास रेशियो बन गया। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग तीन टाइप से सोच सकते हो, पी
क्यू आर, या तो आप लोग तीनों लिख लो, और कभी कभार ये तरीका अच्छा रहेगा और कभी कभार दूसरा तरीका। आसान क्वेश्चंस में करवा रहा हूँ। पी क्यू से 20% अधिक है, पी जो है वो क्यू से 20% अधिक है, 100 होगा तो 20% अधिक है, 120 अपने पास है, और आर से 40% कम है, आर से अपने पास 40% कम है। तो अगला पॉइंट आप लोग सोच सकते हो, आर से अगर 40% कम है तो 40% का जो फ्रैक्शन होगा वो अपने पास होगा 2/5। तो आर को अगर आप लोग 5 मानते हो तो फिर ये कम है, इतना कम है, तो मुझे बताइए पी जो होगा वो क्या 3 होगा क्या, या आप लोग इसको 100 ही मान लो। पी और आर की बात करें, आर से 40% कम है, तो पी जो है वो आर से, आर को अगर 100 मानोगे तो 40% कम है 60 है। तो क्या जो पी 120 है, ये वैल्यू मुझे बताइए 40% कम है, तो 120 वैल्यू 60 की है, और गुना कर दोगे 100 से, तो क्या ये अपने पास 200 आ जाएगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल आ जाएगा। ये लो, आपने दिमाग में ही सोचना है इससे 40% कम है, इसका मतलब 120 की वैल्यू अपने पास कितने की है, 60 की है, इनटू कर देंगे 100 से, सोल्व करते अपने पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 40% का मतलब 60, एकदम एक का रियल मान दिया हुआ मिलेगा और दूसरे का हम लोगों से पूछेगा। ये जो अपने पास Q का मान 150 है, ये वैल्यू अपने पास 100 की, और इनटू कर दोगे आप लोग किससे, 200 से, 100 से 100 अपने पास कट जाएगा, तो आंसर कितना आ गया अपने पास 300। ये अपना आंसर आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां से नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं वो है अपने पास पी क्यू आर। पी क्यू से 20% अधिक है, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। पी जो है वो क्यू से 20% अधिक है, यहां पर तो 20% का जो फ्रैक्शन होगा वो अपने पास कितना होगा, 1/5 होगा। ये लीजिए, ध्यान से सुनिए आप लोग। क्यू आर से अपने पास 40% कम है, तो 40% कम है, इसका फ्रैक्शन होगा 2/5, और ये अपने पास कम है। तो यहाँ पर जैसे ही कहीं पर लिखा हुआ है पी क्यू से 20% अधिक है, पी जो है वो क्यू से 20% अधिक है, 20% अधिक है, तो ये 5 होगा, तो ये अपने पास अधिक है, तो कितना होगा 6। और क्यू का अपने पास आर से 40% कम है, कौन, पी की बात कर रहा है, पी क्यू से 20% अधिक तथा आर से 40% कम। पी जो है वो अपने पास किससे, आर से 40% कम है, तो मुझे बताइए ये अगर 5 होगा तो क्या 40% कम क्या 3 ही होगा क्या? और याद रखना जो कॉमन आया उसको ऐसे लिखते हैं, तो ऐसी प्रॉब्लम कभी कभार आपके सामने जब भी आए तो घबराना नहीं है। आप लोग क्या करोगे, इसको क्यू अनुपात पी लिख लो। क्यू अनुपात पी जो है वो अपने पास कितना है, 5:6 है यहाँ से, और पी अनुपात आर जो है वो अपने पास दिया हुआ है कितना, यहाँ से 3:5 है। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, पी क्यू और आर का जो रेशियो अपने पास आ गया है, क्यू पी आर का जो रेशियो आ गया है, एक अपने पास क्यू है, एक अपने पास पी है, और एक अपने पास आर है। हाँ और ना बताइए, 3 नंबर टाइप में करवा रहा हूं, क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या? देखिए अपने पास पी क्यू से 20% अधिक है, यहाँ पर 20% अधिक अगर है तो यहाँ से अपने पास पी जो है वो क्यू से 20% अधिक है, तो क्यू 5 है, तो ये अपने पास 6 हो गया। और यहाँ पर क्यू आर से 40% कम है, पी जो है वो आर से 40% कम है, तो ये 100 होगा, तो ये अपने पास 60 होगा। तो यहाँ से रेशियो जो आ गया है वो क्या अपने पास 15 अनुपात 5 गुना 3, 15 अनुपात 6 गुना 3, पी का मान 18 अनुपात अपने पास 30। क्या यही अपने पास रेशियो आ जाएगा क्या? यहाँ से मुझे एक बार बताइए कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ इस चीज को। ये 5 आ जाएगा, ये अपने पास 6 आ जाएगा, और ये अपने पास कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 5 6 और अपने पास 10, ये रेशियो भी क्या वही बन रहा है क्या, 5 6 और अपने पास 10, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ से Q का मान 150 दिया हुआ है, तो 150 के नीचे Q के नीचे Q का मान लिखेंगे। Q का मान कितना अपने पास, एक नंबर पर 15, और इंटू हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। R पूछा तो 30 से गुना कर देंगे, तो आंसर कितना आ गया 300, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ऐसे दो तरीके से हम लोग क्वेश्चन सोचते हैं। हाँ ना बताइए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? आर को कैसे लिखा आर्यन, फिर समझाता हूं, कोशिश करता हूं समझाने की। ये आर से 60% कम है, तो कोई वैल्यू अगर 60% कम है इसका मतलब 40% कम है, सॉरी, कोई वैल्यू अगर 40% कम है इसका मतलब क्या वो 60% की वैल्यू है क्या? ये 40% कम है तो 120 वैल्यू कितने की है, 60 की, गुना कर देंगे 100 से, ये अपने पास आ गया। नहीं अब इसे कल क्लास नहीं ले पाया था भाई मैं। बिल्कुल निशा, 2 से इंटू भी आप कर सकते हो। धीरे धीरे ऐसे ही क्वेश्चंस में काफी देर समझाता हूँ,
हो सकता है पहला क्वेश्चन किसी बच्चे को कम समझ में आया हो, अगला उससे अगला एक ही टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो इसमें बहुत सारा टाइम लगाने के बजाय मैं अगला क्वेश्चन आपको करवाता हूं। तो इस वीक में थोड़ी सी भी मेरी छुट्टी होगी क्योंकि कल मैं कहीं प्रोग्राम में चला गया था परसों और फिर आ नहीं पाया। तो अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। चलिए इससे भी आसान अब एक स्टेप का ही दे दिया है। अब ऐसे क्वेश्चंस को आपको खुद को करना चाहिए। 16.66% कम है तो इसका फ्रैक्शन होगा 1/6। इसका मतलब मुझे बताइए यहाँ पर ए बी से इतना कम है, तो ए बी से कम है तो बी को अगर 6 मानोगे तो ये कम है, तो इसका 66 एंड 1/3% 1/6% 1 होता है। 1 कम है तो ये कितना होगा 5। एक का मान देगा और दूसरे का पूछेगा। इतना आसान क्वेश्चंस तो मुझे बताइए क्या आप लोग खुद से सोल्व कर पाओगे क्या? हाँ और ना बोलते रहो, क्या ये तो आप लोगों को समझ में आया है क्या? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 अपनी स्क्रीन पर ये रहा। ये एसएससी मेंस 14 का क्वेश्चन है। कोशिश कीजिए सोल्व करने की। आप लोग मुझसे पहले पढ़ो और कोशिश कीजिए सोल्व करने की। हाँ महेश, कल प्रोग्राम है, देखिए मदर्स एजुकेशन आपका फेलिसिटेशन प्रोग्राम है। जो भी बच्चा मुझसे पढ़ा है उसको हम लोग बुलाते हैं उस दिन, प्रोग्राम होता है उनका, तो इसलिए कल की क्लास अपने पास नहीं दिखा रहा आपको। तो संडे को क्लास आपको दिखा रहा होगा। कल 18 को संडे को भी क्लास है, 24 तारीख को जो संडे है उसको भी क्लास है, तो संडे को लूंगा मैं क्लास। हाँ संडे को क्लास होगी अभिषेक। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 30% और 37% कम है। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से थर्ड नंबर से, टू नंबर्स आर लेस देन ए थर्ड नंबर बाई 30% एंड 37%। तो ऐसे क्वेश्चन में 100 मानना फिर ज्यादा ठीक रहता है। ये 30% अगर कम है तो ये 70 होगा, और ये अपने पास 37 कम है तो ये अपने पास 63 होगा। दो नंबर फिर से आप लोग लैंग्वेज ध्यान से पढ़ लीजिए। दो जो नंबर है फर्स्ट और सेकंड किसी थर्ड नंबर से, तो 30% कम है तो 70, और इसका 37% घटाओगे तो 63। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट कम है? सेकंड नंबर इज व्हाट परसेंट लेस देन फर्स्ट नंबर, तो कम कितनी है 7, किससे कम है 70 से, और इनटू कर दोगे 100 से, तो जो आंसर आ जाएगा वो अपने पास आ जाएगा 10%। ये अपना आंसर आ गया था। मुझे बताइए क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? महेश, वो तो जिन बच्चों को हम लोगों ने क्या किया कि बहुत सारे बच्चे हैं और वहां पर सीट जो है वो 2,500-3,000 बच्चों की ही है, तो हमने तो पास प्रोवाइड करवाए हैं कि जो जो बच्चों के पास पास हो वो आ जाना, नहीं तो फिर अव्यवस्था हो जाती है। इसलिए पिछले से पिछली बार ऐसे ही अव्यवस्था हो गई थी। तो 3,000 लगभग बच्चे वहां पर आते हैं, तो उन्हीं को पास जो प्रोवाइड करवाए जिसको मिल गया है। हाँ कल मदर्स की छुट्टी रहेगी भाई। वैसे ही बनाएंगे आयुष जैसे ऐसे अपने पास बना रहे हैं, या हम लोग ऐसे ही करेंगे जैसे अपने पास तीन यहाँ पर ए का 30% बी के 40% में जोड़ा जाए। लैंग्वेज पढ़ने की कोशिश करो, आसान आसान क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, ये तो फटाफट आपको समझ में आना चाहिए तुरंत। आप लोग प्रैक्टिस के लिए है, मतलब हर चीज आप लोग प्रैक्टिस करो। देखिए यहाँ पर ए का 30% और बी के 40% में जोड़ा जाए। ए के 30% को जैसे वो बोल रहा है वैसे ही करते चलो। अगर बी के 40% में जोड़ा जाए, बी के 40% में ऐड किया जाए, तो बी का 80% आ जाता है। ये लीजिए, जैसे वो बोलता जा रहा है वैसे आप लोग करते चलो। 100 से 100 तो अपने पास कट जाएगा। ए के 30% में बी का 40% अगर जोड़ा जाए तो उत्तर बी का 80% आ जाता है। तो ए का कितना परसेंट बी है ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो ये आगे चला जाएगा अपने पास। ए का 30% बराबर अपने पास होगा बी का 40%। तो ए अपॉन बी बराबर अपने पास जो आएगा, ए अपॉन बी बराबर क्या अपने पास 4/3 आ गया है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल आ गया है अपने पास 4/3। तो एक का मान ए का कितना परसेंट बी है, मुझे ये बताइए। यहां पर पूछा व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी। बी ए का कितना परसेंट है, ऐसा हम लोगों को ए का कितना परसेंट बी है। तो अपने पास बी जो है वो ए का कितना परसेंट है, और इनटू कर दोगे आप लोग 100 से। यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी अपने पास। यहाँ पर तो मुझे बताइए बी ए का कितना परसेंट है। तो बी 3 है, ए कितना है 4, और इनटू कर दोगे 100 से। तो 4 से कितनी बार कट जाएगा? 25 बार। और आंसर जो आ गया है वो क्या 75% आ गया है क्या?
ये अपने पास आंसर है। ए का कितना परसेंट बी है, या उल्टा भी लिख सकता है बी का कितना परसेंट ए होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा है। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 4 था, कैसे हम लोगों ने सोल्व कर लिया। फटाफट सोल्व करते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। सुनंदा, अगर आपका सिलेक्शन हुआ है बिल्कुल आप आ सकते हो। सिलेक्टेड स्टूडेंट्स का प्रोग्राम होता है, सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है, उनको फेलिसिटेट किया जाता है और उनके लिए ही ये प्रोग्राम होता है। उनका खाना वाना और सब अरेंज करते हैं। तो आप सिलेक्शन लीजिए और फिर हम लोग मिलते हैं, सभी लोग साथ खाना खाते हैं भाई ना। आप नहीं आ सकते गुजर साहब, जो सिलेक्टेड बच्चे होते हैं उन्हीं का प्रोग्राम अपने पास हम लोग रखते हैं। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए 3 का रेशियो अपने पास आ गया है, करने की कोशिश कीजिए। किस प्रकार से आप लोग रेशियो कर पाओगे, क्वेश्चन नंबर 5 करने की कोशिश करो। श्रवण पढ़ते चलो, बढ़ जाएगी भाई स्पीड। तो सेलेक्ट होके आजाद जरूर आना भाई, जरूर मिलेंगे। आपको भी बुलाएंगे हितेश, लेकिन सिलेक्ट तो हो आप। सिलेक्शन जब भी सिलेक्शन हो जाए, हर साल हम लोग ये प्रोग्राम करते हैं, आपको जरूर आना है सिलेक्शन के बाद। तो ए बी का 120% है, बी सी का 65% है। ये मुझे बताइए, ए जो है वो बी का अपने पास 120% है। 120% अगर है तो मुझे ये बताओ 120 का अपने पास रेशियो क्या होगा। तो आप कहोगे सर 120% का रेशियो अपॉन में अपने पास 100, तो यहाँ पर 20 से 6 बार और 20 से 5 बार। तो आप लोग लैंग्वेज ध्यान से पढ़ना। 120% अधिक है, 120% है। कुछ बच्चे कहेंगे सर 5 से 11 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैं लिखूंगा यहाँ से, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर मैं लिखूंगा 6 है। तो कुछ बच्चे कहेंगे सर 11 क्यों नहीं लिखा। ध्यान रखना, वो अधिक या कम होता है ना तब जोड़ते या घटाते हैं, ये चीज आप लोग याद रखना। लेकिन इस टाइम यहाँ पर अब की बार आजाद ये जो प्रोग्राम है वो लॉकडाउन में किया ही नहीं था हम लोगों ने। तो 2020 में सिलेक्ट हुए हैं बच्चे, और जो बच्चे हैं मतलब यहाँ पर रेलवे में सिलेक्ट हुए हैं, बहुत सारे बच्चे 10+2 में सिलेक्ट हुए हैं। तो कोरोना काल के बाद हम लोगों ने प्रोग्राम नहीं किया था, इसलिए अब की बार ये बच्चे काफी हैं। यहाँ पर बी सी का 65% है, जो बी है वो सी का अपने पास 65% है। तो बताओ 65% का जो फ्रैक्शन होता है वो आपके वैसे दिमाग में रहेगा, लेकिन मैं तो लिखता चलता हूँ। ये अपने पास 13 है, तो ये कितना होगा 20। तो यहाँ पर बी सी का 65% है, तो ये अपने पास 20 होगा। तो ये अपने पास कितना होगा 30। यहाँ से मुझे ये बताइए कि हम लोग ए अनुपात बी अनुपात सी अगर निकाल लें तो क्या आप लोग कर पाओगे क्या। ए अनुपात बी अनुपात सी जो अपने पास होगा वो होगा 65, अपने पास 13×6 78, 78 होगा। यहाँ पर 65 होगा और यहाँ पर अपने पास 100 होगा। तो टोटल सी माइनस टू बी प्लस ए बी सी का योग हम लोगों से पूछा है। तो रियल वैल्यू क्या 78 के, अपने पास इसकी रियल वैल्यू 75 के और इसकी रियल वैल्यू 100 के, ये होगा। इन सभी को अगर ऐड करोगे आप लोग तो मुझे बताइए बराबर में 121.5। जब आप लोग यहाँ से सोल्व करोगे अपने पास ये आ जाएगा 7 और 6 13 और 10 43, 243 के बराबर 121.5 अगर है तो के का मान अपने पास 1/2 आ जाएगा। जैसे ही के का मान 1/2 आया, यहाँ पर पुट करोगे आप लोग तो ये वैल्यू तो अपने पास आ जाएगी 1/2 रखते ही 39। ये जो मान अपने पास आ जाएगा 32.5 अपने पास आ जाएगा, और ये वैल्यू जो आ जाएगी अपने पास आ जाएगी 50। हम लोगों से पूछा सी का मान 50 है, माइनस 2b, इसका जो मान है अपने पास 65 है, और ए की जो वैल्यू अपने पास है 2b था, और ए का मान अपने पास 39 है। तो जैसे इन दोनों को जोड़ोगे ये हो गया 89 में से 65 अगर माइनस करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 24। ये अपना आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। क्या प्रत्येक बच्चे ने सोल्व कर लिया था क्या, बताइए। दिव्या कुमारी पीसी में कैसे कनेक्ट करें, उसके लिए भाई मैंने बार बार कहा है। एक तो बच्चा यहाँ पर कमेंट में डालता रहता है वो लिंक कि ऐसे ओपन करो, फिर भी आपसे नहीं हो रहा है तो अपना नंबर जो है मदर्स का उस पर आप लोग कॉल कर लेंगे तो हो जाएगा। बैंक में सिलेक्ट हुए हो आ सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अशोक और एक दो बच्चे नहीं समझ पाए, फिर मैं बताता हूँ। ए बी का 120% है तो 5 से अपने पास 6 हो गया। बी सी का तो फ्रैक्शन तो मैंने बता ही दिया आप लोगों को, तो ये 13 से 20 हो जाएगा। रेशियो बनाना मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ। आज की क्लास में भी मुझे लगा कि कुछ बच्चे भूल गए होंगे या नहीं पता होगा, पहले मैं बता चुका हूँ कि रेशियो कैसे बनाओगे। अब की बार इनका सम दिया हुआ है तो सम के नीचे आप लोग सम लिख लो,
यहाँ पर 121.5 के नीचे रेशियो का सम है 243, और जैसे इंटू करोगे 78 से तो वो ए का मान आ जाएगा, जैसे इंटू करोगे 65 से तो बी का सी का रियल मान आ जाएंगे, वो रियल वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे और अपने पास आंसर आ जाएगा। ये मैंने आप लोगों के लिए रिपीट कर दिया है भाई। यहाँ पर हाँ CHSL का भी पैटर्न चेंज हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर अपने पास ये रहा। चलिए क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश कीजिए आप लोग, सभी लोग कैसे कर पाओगे, खुद से सोल्व करो। यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसी टाइप का क्वेश्चन है। विशाल जो सिलेक्ट होने वाले हैं वो हाँ आ सकते हो भाई विशाल, एंट्री नहीं मिलेगी वो अलग बात है, बाकी आ सकते हैं आप, आने को तो कौन रोक सकता आपको भाई। बिल्कुल सिलेक्ट होने वाले हो आ सकते हो, लेकिन वहां पर एंट्री नहीं मिलेगी, ध्यान रखना भाई। यहाँ पर एक्स वाई से 30% अधिक है, एक्स जो है वो वाई से 30% अधिक है, तो मुझे ये बताइए 30% का फ्रैक्शन कितना होगा। तो आप कहोगे सर 30% का फ्रैक्शन होगा 3/10, तो ये अपने पास एक्स वाई से 30% अधिक है, तो ये 10 से अपने पास कितना है 30% अधिक है तो 13, और एक्स ही जो है ना वो जेड से 25% कम है, यहाँ पर 25% का जो फ्रैक्शन होगा वो कितना होगा 1/4, एक्स जो है वो जेड से 25% कम है, तो ध्यान रखना है इसको, यहाँ पर ये 4 है तो ये कितना होगा 3। लेकिन अब रेशियो बनाते टाइम दोनों जो कॉमन होने चाहिए वो इस प्रकार से होने चाहिए, एक्स वाई से 30% अधिक है तथा जेड से 25% कम है, तो इसको मैं कैसे लिख लूंगा इस चीज को, यहाँ पर अपने पास वाई अनुपात एक्स में चेंज कर दूंगा मैं, तो ये 10 से अपने पास 13 हो जाएगा, और ये तो अपने पास एक्स अनुपात जेड जो है अपने पास वो 3 और 4 अपने पास है ही। इसके बाद यहां से वाई एक्स और जेड का अगर हम लोगों को रेशियो निकालना पड़े तो हम लोग कैसे निकाल पाएंगे, देखिए। तो यहां से वाई अनुपात एक्स अनुपात जेड जो अपने पास है वो अपने पास होगा 30, और ये अपने पास होगा 39, और ये अपने पास होगा 52। यहाँ पर y का मान अगर 300 है, शुरुआत वाला y था 300, जो वैल्यू है वो 30 की है, और z का मान जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको तो लिखिए नीचे, और लास्ट इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आंसर कितना आ जाएगा 520, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। दूसरा तरीका इस क्वेश्चन का, ये भी साथ साथ आप लोग दोनों ही कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहने चाहिए भाई, एक्स वाई और जेड जो है, क्योंकि कभी कभार ये 100 मानने वाली चीजें ज्यादा ठीक रहेंगी। एक्स वाई से 30% अधिक है, एक्स जो है वो वाई से 30% अधिक है, तो ये 100 है तो 30% अधिक है तो कितना होगा 130। अब जेड से 25% कम है, 25% अगर कम है तो 130 जो वैल्यू है वो क्या मुझे बताओ 75 की है क्या, और इंटू कर दोगे आप लोग 100 से, तो ये अपने पास जेड आ जाएगा, और 25 से कट रहा है अपने पास 4 बार, 25 से कट रहा है 3 बार, और 3 का सभी जगह इंटू करोगे, 0 से 0 तो कट ही रहा है, और 3 का सब जगह इंटू कर दो तो ये आ गया 39, यहाँ 3 का गुना करोगे तो 30, और यहाँ पर 3 का गुना करोगे तो 50। रेशियो अपने पास देखिए सेम वही बन गया, एक्स का मान 39, वाई का मान 30 और जेड का मान 52। सोल्व करने पर अपने पास रेशियो यही बन गया है, बोलिए ठीक है क्या। आर्यन बाद में भी लिख लो कोई जरूरी नहीं, लेकिन जो कॉमन होता है वो इस प्रकार से होना चाहिए, इस पर इसलिए मैंने वाई का मान शुरुआत के फर्स्ट क्वेश्चन में भी लिखा था, ये दूसरे क्वेश्चन में फिर लिख दिया कि कॉमन इस प्रकार से होना चाहिए ताकि इसका इंटू इससे कर पाए और फिर लास्ट का इंटू लास्ट से हम लोग जल्दी कर पाए, इसलिए ऐसा हम लोगों ने किया है। क्या आगे बढ़े, एक ही टाइप के क्वेश्चंस करवाते जा रहा हूं, जहां नहीं समझ में आए संजू तो अगला क्वेश्चन देख लो, उससे अगला देख लो। मुझे लगता है 10 12 15 क्वेश्चन में कभी ना कभी तो आपका दिमाग चलना शुरू होगा ही होगा। पहला क्वेश्चन यही करवाया, फिर बहुत सारे बच्चों को कुछ लोग नहीं पता कर पाए, फिर दूसरा क्वेश्चन एकदम ही आसान डाल दिया 2 का, फिर वापस 3 का, फिर 2 का, फिर वापस 3 का, ऐसे ही चलता जा रहा है। कोशिश करो सोल्व करने की, आप लोग आंसर आएगा, कोशिश कीजिए।
देखिए, ए बी से 75% कम है, सी व ए के बीच के अंतर का 75% है। यहाँ पर सी जो है ना वो ए व बी के अंतर का बीच के अंतर का 75% है, ऐसा अपने पास। हाँ, मेंस कवर हो जाएगा भाई। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, इसका जो परसेंटेज होगा ए बी से 75% कम है, तो आप लोग डायरेक्ट कीजिए। ए जो है, ए है, बी है और सी है। ए बी से 75% कम है तो ये 100 होगा, 75% कम होगा तो क्या 25 होगा क्या, ये लीजिए। यहाँ पर ए व बी के बीच के अंतर का 75% है। ये जो अपने पास है ए व बी के बीच का अंतर कोई है कितना 75, और उसका अपने पास 75% है। उसका 75% का मतलब 3/4। यहाँ पर इनके अंतर का 75% और 75% का मतलब आप लोग या तो 75% ऐसे लिख दो या आप लोग लिख दो 3/4। इससे अपने पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पर मैं एक बार फिर से कोशिश करता हूं समझाने की अच्छे से ढंग से। ए बी से 75% कम है, ए जो है वो बी से 75% कम है तो ये 100 होगा, 75% कम है तो ये 25 होगा। यहाँ पर ए व सी जो है वो ए व बी के बीच के अंतर का, इन दोनों का जो अंतर है 75, उसका 75% है। ये चीजें थोड़ी थोड़ी चीजें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। थोड़ा सा करवाएंगे निशा, फिर आगे मैं चलता हूँ, सारे ही टाइप के क्वेश्चन आएंगे, 12 फाइल है, परसेंटेज कोई बचेगा नहीं। बहुत सारे क्वेश्चंस शुरुआत में देखो, संजू है जैसे, एक दो बच्चे और, उनको ये भी समझ में नहीं आ रहे, फिर हम लोग और बड़े ले लेंगे क्वेश्चंस। तो यहाँ पर 25 से कट जाएगा अपने पास कितनी बार, 3 बार, और 25 से कितनी बार कट जाएगा, 4 बार। इसके बाद 25 से कट रहा है 1 बार, 25 से कट रहा है 4 बार, और अपने पास 25 से कितनी बार कट रहा है, 3 बार। तो ये 4 इधर आ जाएगा, यहाँ इंटू करोगे तो 4 हो गया, यहाँ इंटू करोगे तो 16 हो गया, और यहाँ इंटू करोगे तो अपने पास 9 हो गया। सी ए से कितना परसेंट अधिक है, ऐसा हम लोगों से पूछा है कि सी जो है वो ए से कितना परसेंट अधिक है। तो मुझे बताइए अधिक कितना है, 5 बट्टे में अपने पास 4, और इंटू कर देंगे 100 से, तो अपने पास आंसर जो आ जाएगा वो क्या 125%, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? क्या अब तो ये चीजें आप लोग समझ पा रहे हैं क्या, बताइए मुझे। मेंस का बैच मनोज ऑफलाइन तो शुरू हो चुका है, और ऑनलाइन 19 तारीख से है, वो प्रैक्टिस बैच होगा। जो भी कुछ अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कोई बच्चा करना चाह रहा है तो 19 तारीख से शुरू होगा भाई। यहाँ पर ध्यान से सुनना, ए बी का 75% है तो ये 75, ये इन दोनों के अंतर का 75%, जैसे बोलता जा रहा है वैसे करते चलिए तो अपने पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए करने की कोशिश करो, क्वेश्चन नंबर 8, और मुझे आंसर बताओ। हाँ कर सकते हैं भाई। ना ना ऐसे नहीं आएंगे वैभव, वो तो किसी भी टाइप के आ सकते हैं, प्री का आपने पेपर देखा होगा, उससे थोड़े अच्छे क्वेश्चंस आएंगे। ए बी से 48% अधिक है, सी जो है वो ए व बी के योग का 60% है, तो ए सी से कितना परसेंट अधिक है। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर ए बी से 48% अधिक है, और ए ये अपने पास 100 है तो ये 48% अधिक है, अपने पास आ गया 148। सी पिछली बार तो डिफरेंस का था, अब की बार सम का है 60%, तो यहाँ पर सी इन दोनों के सम का, अपने पास दोनों का सम कितना होगा 248, उसका 60% है, 60% का मतलब 3/5, ये लो। तो 5 से तो इंटू करेंगे और 4 से इसको काट देंगे, 4 से इसको अगर काटोगे तो 37 आ जाएगा, 4 से इसको काटोगे तो 25 आ जाएगा, और 4 से इसको काटोगे तो 62, और 5 से यहाँ इंटू करोगे तो 185, 5 का यहाँ इंटू करोगे तो 125, और यहाँ 3 से 5 इंटू करोगे तो 5 से 5 तो कट ही गया, 3 गुना 2 6, और 6 गुना 3 18, 186। ए सी से कितना परसेंट अधिक है, तो जो ए है वो सी से अपने पास ये क्या हुआ भाई, ये 60% कम है भाई। 60% कम है तो क्या 40% है क्या, मतलब 2/5 आएगा, 60% नहीं है, 60% कम है। यहाँ पर 60% कम है, तो कम है तो 40% आएगा। इसका मतलब कि ये अपने पास 124 होगा क्या, आप कहोगे सर जरूर होगा। तो ये इससे कितना अधिक है, तो यहाँ पर अधिक होगा 61, किससे 124 से, और इंटू कर दोगे आप लोग 100 से, तो अपने पास आंसर आ जाएगा। क्या आप लोग सोल्व कर पाएंगे क्या, सोल्व कर लेना, क्योंकि 62 होता तो अपने पास आंसर ये होता 1% के लगभग कम है, तो आंसर कितना आ जाएगा 49.2%, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, बी, ये अपना आंसर है। बोलिए ठीक है क्या?
क्या हम लोग आगे बढ़े? उम्मीद है पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। मुझे ये बताओ क्या ये चीज आप लोग समझ पाए हो क्या? दूसरे मेथड से नहीं मीना, उसको ऐसे ही कर लो। दूसरे मेथड से अगर पहले वाला करना चाह रहे हो आप तो ए बी से सारे क्वेश्चंस फिर दोनों ही मेथड से करने, तब तो एक ही मेथड में बता देता कि किसी में कोई सा छोटा लगेगा, किसी में कोई सा छोटा लगेगा अपने पास। अब अगर सारे ही क्वेश्चन एक ही मेथड से करने, उसी को अगर रटना है तो फिर तो दो मेथड में हम लोग क्यों? क्वेश्चन पढ़ने के बाद थोड़ी थोड़ी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। बाकी हर क्वेश्चन हो तो जाता है, लेकिन अपने पास यहाँ पर इस मेथड में सिर्फ ये सारे क्वेश्चंस दोनों मेथड से होंगे, इससे भी होगा उससे भी होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि आप एक तरीके पर रट गए हो तो फिर उसी उसी के करते चलो, फिर तो दोनों हम लोग डिस्कस ही क्यों कर रहे हैं, फिर तो एक ही डिस्कस कर रहे हैं। ये अपने पास 75% कम है। 75% अगर कम है तो इसका रेशियो कितना होगा? 3/4। तो ये अपने पास 4 है, तो ये अपने पास कितना होगा? 1 होगा। इनका रेशियो आ गया। और अब की बार सी किसी के साथ अनुपात नहीं दिया हुआ, सी सीधा दिया हुआ अंतर का 75%। तो अंतर 3 है, उसका 3/4, इससे रेशियो बना लो तो वो तो 4, 16 और 9 आएगा। चाहे फ्रैक्शन में लिख दो चाहे 100 लिख दो भाई, वो बात एक ही है। उससे आप लोग नहीं घबराओ। अशोक इन क्वेश्चन को भी और आराम से क्या पढ़ाऊं भाई? कौन से गांव से हो दोस्त? मैंने पिछले 32 मिनट में एक ही एक टाइप के सिर्फ 7 क्वेश्चन आपको करवाए हैं ओनली, और उसको और आराम से कैसे पढ़ाऊं भाई? इतने छोटे छोटे क्वेश्चंस करवा रहा हूं, इतने आसान आसान क्वेश्चंस करवा रहा हूं, अब इससे तो और क्या होगा? फिर तो जिन बच्चों को भाई सिलेक्शन होने वाला है उनको तो होने दो यार, फिर तो प्रॉब्लम आएगी बड़ी अशोक मेरे भाई। क्योंकि और देखो पिछले 32-33 मिनट हो गए मुझे लगभग पढ़ाते हुए, मैंने छोटे छोटे 7 क्वेश्चन, ए को बी में बदलना, बी को सी में बदलना, इसी टाइप से चलते हुए जा रहे हैं। और तो अशोक भाई फिर इससे तो धीरे क्या होता है? आप बता दो कि सर 2-3 क्वेश्चन ले आया करो, फिर बीच में थोड़ी देर आराम कर लिया करो, फिर सो जाया करो, फिर उठ के कर लिया करो। मैं सोच रहा हूँ आपको 1.5 घंटे की क्लास में बीच बीच से क्वेश्चन मैं करवाते जाऊं, बीच बीच में आप करो, 50-60 क्वेश्चन करवा दूं। आप तो 8 क्वेश्चन में ही भाई आराम हो गया आपको। अब ये क्वेश्चंस आपको खुद के करने के लिए हैं। मैं एक बार बता चुका हूं किसी संख्या और उस संख्या के 1/3 के बीच का अंतर। अब इनको बताओ कितना आराम से मैं बताऊं, मुझसे पहले आप करो इसको पढ़कर, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे ऐसे ही मिलने आपने प्री में पढ़ा होगा। यहां पर किसी संख्या कोई नंबर और उसका 1/3, ये लो, इनके दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो अपने पास 228 है। The difference between a number and 1/3 of the number is 2 to 8। तो 3x में से x माइनस करोगे तो ये अपने पास आ गया 2x/3 बराबर। अशोक भाई बताओ इनको कितना चाहिए? इसमें आधा घंटा लगा दो, ये इसको आप लोग करते चलो, वो तो आपकी मर्जी है भाई। यहाँ पर x का मान क्या 342 आ गया है, और उसका 20% पूछा है। 20% का 1/5 होता है क्या यहाँ पर? तो 68.4 सोल्व करोगे तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा 68.4। ये आंसर आ गया है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे, सभी लोग इस चीज को क्या समझ पाए हैं क्या? दोनों के बीच का डिफरेंस हम लोगों को दिया हुआ है, आंसर आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, सेम क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चंस, और मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे क्वेश्चंस आप लोग कर पाओगे। यदि किसी संख्या का 40% और उसके 60% से 30 कम है, याद रखना पहले भी मैंने बताया है, हर बार मैं आपको बताऊंगा, कभी भी कम या अधिक दो नाम अगर आते हैं तो वो हमेशा दो चीजों का डिफरेंस होगा। कभी भी अगर अपने पास दो नाम आते हैं कम या अधिक तो वो हमेशा दो चीजों का डिफरेंस होता है, याद रखना। तो अगर कभी भी अपने पास लिखा हुआ है यदि किसी संख्या के 40% और उसके 60% से 30 कम है मतलब डिफरेंस है, तो यहाँ पर इन दोनों का अंतर कितना परसेंट है? 20%। 20% की वैल्यू 30 है, और आगे भी 20% का ही मान हम लोग उससे पूछा है, यही पूछा कि 20% का मान बताओ। उसने तो कुछ किया भी नहीं, ये आंसर आ गया। बताओ इसको 150 का वापस क्यों निकालते हो? इसने तो 20% ही पूछा है, तो फिर आपको क्यों चेंज करना है इस चीज को? उम्मीद है सब लोग समझ पाए होंगे। मैं आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करवाने की कोशिश करता हूं। 10 के बाद 11 नंबर, चलिए जो बोलता जा रहा है वैसे करते चलो, अपने आप आंसर आ जाएगा अपने पास। तो आगे बढ़ जाएं, इन क्वेश्चंस को क्या कर लोगे क्या आप लोग? ऐसे क्वेश्चन में किसी संख्या में 64 जोड़ा जाए तो वह स्वयं की 116% हो जाती है।
तो मुझे बताइए इसका मतलब क्या 16% की वैल्यू क्या 64 है क्या, और हमें कितने परसेंट की वैल्यू पूछी है, 100% की वैल्यू पूछी है। कोई संख्या अपने आप में कितने परसेंट होगी, 100%। कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, उसमें अगर हम लोग 16% 116% हो जाती है 64 जोड़ते ही, यहाँ पर 64 ऐड करते ही, तो मुझे बताओ ये आगे चला जाएगा। 64 का मान 16% है, तो क्या अपने पास 16% की वैल्यू ये है, तो क्या 100% की वैल्यू निकाल सकते हो क्या। बस एक ही चीज, जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको लिखो नीचे, और इंटू हमेशा उससे करो जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बोलिए कर पाएंगे क्या। किसी नंबर को क्वेश्चन नंबर 12, मुझे उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चंस आप लोग कर लोगे। अब छोटे क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। नोट्स मैंने पहले ही डाल दिए, चाहे कितना भी कमजोर आपका मैथ्स है, सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करोगे तो दिव्या सिंह इसमें कहाँ प्रॉब्लम आ गई भाई आपको। इसमें कहाँ दिक्कत आ गई, बताइए मुझे। थोड़ा डिटेल से लिखना कि ये चीज समझ में नहीं आई, वो मैं वापस बताता हूँ। किसी नंबर को 25% कम करने पर, 25% कितना होता है, 1/4। तो नंबर को पहले 4 मान लो, और अपने पास कम किया तो 3। कोई बच्चा कहेगा सर आपका समझ में नहीं आता, कभी 100 मान लो, और 25% कम है तो 75। बाद में भी काटोगे तो आंसर तो वही आना है, 25 से 4 बार और 25 से 3 बार, उससे क्या फर्क पड़ना है। वास्तविक संख्या अपने पास ज्ञात कीजिए, वह संख्या 96 हो जाती है, ऐसा कम करते ही 96 हो जाती है, मतलब अब 96 हो गया। तो 96 वैल्यू है 3 की, और वो कह रहा है कि पहले वाला मान कितना होगा, तो वो अपने पास आ जाएगा 124। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ, इससे कट जाएगा 32 टाइम, तो 124 आएगा, 128 आएगा, 32 गुना 2 64 गुना 2 128। तो ऑप्शन आ जाएगा बी, 128 आएगा। बोलिए ये तो समझ पाए हो। और ऐसे क्वेश्चंस एक बार मिलकर मुझे बताना सभी लोग, क्या आप लोग खुद सोल्व कर लोगे, इसको हम लोग हटा सकते हैं क्या। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन चल रहे हैं, कहां तक, 20 तक। 20 के बाद 5-7 क्वेश्चन मैं फ्रैक्शन वाले करवा देता हूं, और फिर 4 नंबर फाइल जो है मैं अपलोड करता हूं। क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत सारे बच्चे जो हैं, क्योंकि अपनी क्लास में ऐसे भी कुछ स्टूडेंट आ गए जिनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मुझे पूरे सभी को साथ लेकर चलना पड़ता है। नहीं तो नॉर्मली मैं 3 क्वेश्चंस करवाता हूं, और फिर मैं कहता हूं 20 तक कर लेना। फिर बच्चा खुद करना शुरू करता है, तो उससे फिर उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हाँ यार, मैं कम से कम ये तो कर पा रहा हूँ। फिर अगली स्टेप में, अगली फाइल में देखना, अपने पास थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, फिर थोड़ा और बढ़ा देते हैं, फिर थोड़ा और बढ़ा देते हैं, ऐसे चलता जा रहा है। जैसे गुड़िया को समझ में नहीं आ रहा, तो थोड़ा भाई गुड़िया इसको रिपीट करके देखना आप ना। मोहित सिलेक्ट होने के बाद ही आना भाई। 25% कम कर दें तो ये हो जाता है, इतना कर दें ये हो जाता है। कोशिश करना, देखना ऐसे क्वेश्चंस भी अपने पास यहाँ पर आप लोगों को काफी बार आए हुए भी क्वेश्चंस आप प्रीवियस ईयर्स देखोगे तो मिलेंगे। तो इन क्वेश्चंस को आप करना। यहाँ पर 21 के बाद थोड़े से क्वेश्चंस, ये जब मैं आगे निकालूंगा ना, तब आपको लगेगा क्यों हो ये क्वेश्चन मैं कैसे कर पाऊंगा, यहाँ से ये कैसे हो पाएगा, ये तो मुझसे होगा ही नहीं। लेकिन जरूर आप लोग थोड़ा सा ठंडे दिमाग से, गुड़िया इसको रिपीट करके देखना वापस। नीतीश इसमें भाई इतनी चीजें समझा रहा हूं मैं, एकदम आसान, बिगिनर को ही पढ़ा रहा हूं मैं। इतनी आसान चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इसको तो समझिए आप। और 10-12 क्वेश्चंस मैंने करवा दिए। फिर मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूं, वापस से और छोटा लेता हूं। चलिए आप लोग करने की कोशिश करो इस क्वेश्चन को, 21 नंबर को और आसान बताता हूं भाई। बिगिनर के लिए ही एक क्लास और, तो इससे तो आसान चीजें क्या होंगी भाई बिगिनर के लिए। आगे निकालूंगा तो लगेगा कि ओ ये कैसे होगा कैसे होगा, लेकिन कोशिश करोगे अगर करने की, तो क्वेश्चन जरूर होने शुरू होंगे। देखो ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए। कैसे कर पाएंगे, किसी संख्या के 25% कम करने पर अपने पास ये प्राप्त होता है। तो 25% कम अगर कोई संख्या है, 1/4, यानी कि हमारे पास पहले वो नंबर मानेंगे 4, और कम कर दिया तो कितना प्राप्त हुआ, 3। 225 प्राप्त होता है। तो 225 जो वैल्यू है,
वो मुझे बताइए 3 का मान है और इंटू कर दोगे आप लोग 4 से, तो 75 इंटू 4, क्या ये अपने पास 300 हो जाएगा क्या? आप कहोगे जरूर हो जाएगा। यदि अपने पास 375 प्राप्त हो, संख्या में कितने परसेंट की बढ़ोतरी हो, तो हम लोगों को अगर 375 प्राप्त करना है तो मुझे बताइए बढ़ेगा कितना? 75 किससे? 300 से, और इंटू कर दोगे 100 से, तो क्या अपने पास यहाँ पर इतने छोटे और आसान क्वेश्चंस करवा रहा हूं जहां पर नॉर्मली बहुत कम क्लासेस में आपको मिलेंगे एकदम, ताकि पूरी क्लास हमारे साथ हो, जिसको कुछ आता है जिसको कुछ नहीं आता है। विशाल डलवाता हूँ, आज डलवाता हूँ मैं 15 फाइल डलवाता है, वो तो मैं ही भूल गया। अब अगले जो क्वेश्चंस हैं वो अपने पास है फ्रैक्शन वाले कुछ क्वेश्चंस हैं। याद रखना, जब भी फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस अपने पास हो तो हमारे पास कोई भी फ्रैक्शन x अपॉन वाई, तो ऊपर वाले को हम लोग अंश बोलते हैं, न्यूमरेटर हम लोग बोलते हैं, और नीचे वाला जो है अपने पास हर है, इसको हम लोग डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो यहां पर जैसे ही वो कहेगा कि अंश को 10% बढ़ा दिया जाए, यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है ये 10% बढ़ा दिया जाए, x इंटू अपने पास 10% अगर बढ़ा दोगे तो क्या 110/100 लिखोगे क्या? और यहां से अपने पास अगर इसको 20% घटा दिया जाए तो क्या अपने पास 80/100 लिखोगे क्या? और 100 से 100 अपने पास कट ही जाएगा। बोलिए ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? बताइए मुझे। राय राजीव, मैं आपका प्री से लेकर मेंस तक सारी चीजें क्लियर करवा दूंगा। बाकी बहुत ही एडवांस पढ़ना है, आपको लगता है कहीं पर मुझे आईआईटी में प्रोफेसर के पद पर जाना है, तब तो आप एडवांस पढ़ लो, ये पढ़ लो। आप प्री का पेपर देखिए, आप मेंस के आज तक का पेपर देखिए, कहीं देखिए। अब आप किसी से मिल लिए, कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है, 1.5 करोड़ 150 करोड़ लोग हैं, 150 करोड़ से आप ज्ञान लोगे तो कुछ भी बोलते रहेंगे। ठीक है ना? तो एडवांस एडवांस तो एडवांस अर्थमेटिक आपको किसी ने कहा होगा मुझसे पढ़ लो, एडवांस उनसे पढ़ लो। अब आपको कुछ भी बोलते रहेंगे भाई, और आप यहाँ पर आकर कमेंट करके बच्चों का टाइम डिस्टर्ब करते रहोगे, फिर आपको लगेगा कि हाँ ठीक है। ठीक है ना? तो आप कहीं भी पढ़ लीजिए, एडवांस पढ़ लो, मैथ्स पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, ऐसे तो कहीं पढ़ते रहो भाई। जिंदगी भर थोड़ा ना पढ़ना है यार, ये तो आपको करना क्या है, कहीं से गाइडेंस चाहिए। 10th का मैथ्स है, एक गाइडेंस चाहिए, इसमें नहीं होता एडवांस बेसिक, ऐसी कोई चीज होती ही नहीं। एडवांस आप ये मान लो कि थोड़ी सी हमें ट्रिक सीखनी है, बाकी मैं क्वेश्चन को बेसिक से दूसरा तरीका, तीसरा तरीका, चौथा, सारी चीजें समझाने की कोशिश करता हूँ। फिर भी होता क्या है कि आप जिंदगी भर के लिए थोड़ी ना आए हो, एसएससी के लिए थोड़ी सी गाइडेंस आपको चाहिए। सिलेक्टेड स्टूडेंट्स आप पूछ कर देखिए, ऐसे तो फिर पूरी जिंदगी बैठे ही रहोगे भाई, फिर मुश्किल है सिलेक्शन। ऐसे अगर अगर ये माइंडसेट है तो आपका ऐसा थोड़ा ना है कि 1 साल मेरे को दिया टाइम कि हाँ मैंने बेसिक पढ़ लिया और मैं एडवांस के लिए 2 साल यहाँ दूंगा, फिर 3 साल बाद आप प्रैक्टिस करना शुरू करोगे तो वो भूल जाओगे जो पहले क्या पढ़ा था। इतना लंबा भी आपका टाइम नहीं मिलता है, तो आप डिस्टर्ब मत करो यार दूसरे बच्चों को। ये देखिए, यदि किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि कर दी जाए, मैं क्या बताना चाह रहा था, मैं ये सिखाना चाह रहा था कि ऊपर वाले नंबर को कभी भी अगर बढ़ाते हो 110/100, ये राय राजीव एक्स्ट्रा कमेंट करता है, इसके कमेंट को अब हम लोग रिप्लाई नहीं करेंगे भाई, अगले 2 महीने करेंगे इग्नोर इसको। यहाँ पर अपने पास जो भी बच्चा एक्स्ट्रा कमेंट करेगा उसको हम लोग इग्नोर करेंगे। तो क्योंकि हमें पता है कि 100 से 100 कट रहा है आसान क्वेश्चन में, तो इसको 10% बढ़ा दिया जाए तो 110 लिख दो, और इसको 20% घटा दिया जाए तो कितना लिख दो? 80 लिख दो। तो यहाँ पर यदि किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि कर दी जाए तो डायरेक्ट आप लोग इसको कितना लिख सकते हो? 115। और डिनोमिनेटर को 20% डिक्रीज कर दिया जाए तो कितना लिख सकते हो? 80। 100 से 100 कटेगा इसलिए लिखा ही नहीं, रिजल्ट जो प्राप्त होता है वो 17/65। यहां से हम लोग काटेंगे, 5 से कट रहा है ये 23 बार, और 5 से कट रहा है ये 16 बार, और यहां से एक्स अपॉन वाई बराबर अपने पास कितना है? ये अपने पास 16 से इंटू करोगे तो 272 है, और ये अपने पास इंटू करोगे 23 गुना 5 115, 38 और 139 यानी 149, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। कौन सा? ऑप्शन डी। क्या ये फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस भी आप लोग मुझे सभी लोग मिलकर बताइए, क्या आप लोग कर पाएंगे क्या? आगे मैं बढ़ता हूं थोड़ा सा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे ही कुछ फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन सब अपने पास हैं जिनको आपको करने की कोशिश करनी है।
चलिए सोल्व करने की कोशिश करो आप लोग, सभी लोग खुद से, मुझसे पहले। इंक्रीज में ऊपर प्लस करना है, डिक्रीज में नीचे माइनस करना है, सिर्फ इतना सा करना है। यदि किसी भिन्न के अंश में 60% की वृद्धि और हर में 40% की वृद्धि होती है, बढ़ा दो, अंश को 60% बढ़ा दिया तो इंटू कर दो 160 से, डिनोमिनेटर को 40% इंक्रीज कर दिया तो इंटू कर दो 140 से, 160 140, रिजल्ट प्राप्त हुआ 16/63। तो x अपॉन वाई की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है। जब भी आप लोग सोल्व करोगे, 0 से 0 कट गया, 16 से 16 कट गया, तो x अपॉन वाई बराबर अपने पास 14/63 आएगा। ये 7 से कट रहा है 2 बार और ये 7 से कट रहा है 9 बार, तो रेशियो जो अपने पास आ गया है ये अपने पास 2/9 ए ऑप्शन आ गया है। बताइए ऐसे क्वेश्चंस को क्या सब लोग कर पाएंगे क्या? मुझसे पहले आप लोग खुद करना शुरू करो क्वेश्चंस को। तीसरी फाइल ये चल रही है, ऐसे अपने पास टोटल 12 फाइल हैं, तो तीसरी फाइल को आप लोग करने की कोशिश करो खुद से। फिर मैं चौथी फाइल अपलोड करता हूं। नेक्स्ट अपने पास ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी में, ये क्वेश्चन आया हुआ है, एक दो क्वेश्चन आसान, फिर आए हुए क्वेश्चन, फिर हम लोग और आगे बढ़ जाएंगे। चलो करो। डाउट सेशन तो विशाल सिंह में छोड़ता ही नहीं भाई इन क्वेश्चंस में, फिर हमारा बैच ही फिर तो 12 महीने का चला जाता है। मैं तो ऑलरेडी ज्यादा क्वेश्चंस, ज्यादा क्लास तो खुद ही दे रहा हूं पहले से ही। आपकी प्रैक्टिस के लिए भी मैं क्वेश्चंस बीच बीच में, इतने क्वेश्चंस नहीं होते, नहीं तो ये फ्रैक्शन के 2 क्वेश्चन दे देता। मैं सोचता हूँ 1-2 क्वेश्चन मेरे साथ कर लो, 2-4 घर पर करो। सौरभ क्वेश्चन नंबर 33.33% जोड़ दो उसमें। महेश 29 करवाते हैं। यदि कि एक भिन्न के अंश के दुगुने में 10% की वृद्धि करें और हर के तिगुने में 30% की कमी, अंश के दुगुने में, अंश का जो दुगुना है उसमें 10% की वृद्धि करें और हर के तिगुने में 30% की कमी करें, तो जो रिजल्ट प्राप्त होता है वो 16/21 का 11% प्राप्त होता है। यदि हम लोग एक चीज को बढ़ाते हैं, अपने पास एक 10%, दूसरे के 3 गुना को 30% की कमी, तो 0 से 0, 7 और 3 21 से 21 कट गया, 11 से अपने पास 11 कट गया है, 2 से कट रहा है 8 बार, तो x अपॉन वाई बराबर 4 से कट रहा है 2 बार और 4 से कट रहा है 25 बार। तो रेशियो जो अपने पास आ गया है वो मुझे एक बार बताइए, क्या 2/25 सी ऑप्शन आ जाएगा? हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग कर लोगे क्या? सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, चेंज हो गया अपने पास। चलिए कीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर अपने पास जो लिखा हुआ है इसको आप लोग सोल्व करो। 8% बिल्कुल ठीक आंसर महेश कुमार, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है भाई। कैसे हम लोग कर पाएंगे? एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपने पास 25 पेज के अपने पास यहाँ पर। मुझे आप लोग एक बात बताओ सभी लोग मिलकर, कि टोटल अपने पास जैसे इस पेज की अगर मैं बात करूं तो अपने पास यहाँ पर लाइन कितनी भी हो सकती है। ये पूरा का पूरा आरओसी प्रोजेक्ट रिपोर्ट कंसिस्ट है 25 पेजेस, ईच ऑफ 60 लाइंस विद 75। तो ये जो अपने पास वर्ड होंगे ये तो क्या टोटल सेम होंगे क्या? यहाँ पर ये अगर लाइन और बड़ा करते हैं बोर्ड हम लोग, तो ये लाइन ऊपर शिफ्ट करते हैं और यहाँ पर 4.5 लाइन या 4 लाइन की जगह सिर्फ 2 ही लाइन बना दें। कितनी भी लाइन बना दो, जो अपने पास उसके अंदर वर्ड है वो तो अपने पास सेम होने चाहिए। हो सकता है एक पेज पर 10 लाइन हो और अपने पास यहाँ पर 5 पेज हो, तो अपने पास जितने वर्ड पहले थे प्रोजेक्ट में, बाद में अपने पास लाइन की संख्या चेंज कर सकता है, पेज की संख्या चेंज कर सकता है, लेकिन टोटल वर्ड तो अपने पास सेम होने चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 25 पेज की एक अपने पास रिपोर्ट है, एक पेज में 60 लाइन है और प्रत्येक लाइन में 75 अक्षर है। इसका मतलब जो वर्ड टोटल है कितने, 75 अपने पास अक्षर है एक लाइन में, टोटल लाइन है 60 और ऐसे पेज जो है वो अपने पास 25 पेज है। बाद में अपने पास लाइन की संख्या 60 की जगह 55 और अक्षर बढ़ाकर 90, एक लाइन में 90 अक्षर कर दिए।
लाइन 55 कर दिए, तो बताओ पेज की संख्या कितने पेज की जरूरत होगी? तो जितने पहले वर्ड थे क्या उतने ही वर्ड अपने पास बाद में होंगे? बोलिए समझ पा रहे हो क्या? ये देखियो सोमिक, देखिए कितना अच्छा बच्चा है। इससे बढ़िया बच्चे नॉर्मली एसएससी के इतिहास में कम ही हुए हैं। ये अपने पास यहाँ पर 25 नंबर पूछ रहे हो क्या? एक दो क्वेश्चन मैं छोड़ता हूं और उसमें तुरंत आप पहुंच जाते हो कि सर ये बता दो, वो बता दो, जबकि सेम क्वेश्चन है पहले वाला जो मैंने ये करवाया है। इसमें 10% की वृद्धि कर दी और यहाँ पर लिख दिया अपने पास 10% प्लस का। बहुत बढ़िया भाई। ये 30% की इसने कहा था कमी कर दी, जबकि इसने कहा 30% की कमी कर दी, ये लिख दिया। उस क्वेश्चन को मूल भिन्न अपने पास बतानी है। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, किसी भिन्न के अंश में 60, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा आ गया? ये देखिए। तो मुझे ये बताइए यहां पर क्या 24 और 25 सेम नहीं है क्या? बहुत ही कम ऐसे इतिहास में, मतलब 12 साल के इतिहास में कम ही बच्चे मिले हैं भाई। बाकी मैं दूसरे टीचर से भी पूछता हूं, आज कल तक मैं रिपोर्ट तैयार करता हूं आपके लिए, फिर वापस बात करते हैं भाई, सेम ट्यूशन वापस पूछ लेते हो यार आप। जबकि और उसके पीछे और पड़ जाते हो, फिर कॉपी पेस्ट कहीं से सीख लेते हो, ये और फिर करते ही जाते हो भाई। 26 नंबर फिर से समझाता हूं मैं आपको। 26 नंबर वैसे तो अभी नहीं समझाया, लेकिन फिर से कोशिश करता हूं समझाने की। आरओसी की प्रोजेक्ट रिपोर्ट 25 पेज की है। यहां पर अब मैं क्या करूंगा, ऐसा एक सिस्टम बनाता हूं कि आपके कमेंट मुझे दिखाई दें, आपको एक दूसरे के कमेंट दिखाई नहीं दें। एक ऐसा सिस्टम तैयार करना पड़ेगा जैसे दूसरी फैकल्टीज करती हैं। फिर उसके बाद क्या होगा, आपको एक दूसरे के कमेंट करते नहीं करने हैं नहीं, फिर कॉपी पेस्ट मारते रहना। मैं इधर से जिसको कहूंगा चाहूंगा तो कर देंगे, नहीं तो नहीं कर देंगे, ऐसा कुछ कर लेता है। फिर एकदम सही रहेगा कि जिसको मतलब नहीं, आपको रिप्लाई नहीं करना उसको नहीं करना, वो ज्यादा ठीक रहेगा। आरओसी की प्रोजेक्ट रिपोर्ट 25 पेज की है। प्रत्येक पेज में 60 लाइन है और प्रत्येक लाइन में 75 अक्षर है। तो देखो टोटल अक्षर अपने पास 25 पेज है, एक लाइन में 75 अक्षर है और 60 लाइन है। तो टोटल अपने पास अक्षरों की संख्या, टोटल वर्ड कितने होंगे? क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? ये होंगे। और यहाँ पर आपने पास वर्ड तो कर दिए एक में बढ़ाकर 90, लाइन कर दी 55, और इसके लिए कितने पेज चाहिए वो एक्स मान लो। यहां से सोल्व करके आप लोग एक्स का मान निकाल लेना। और यहाँ पर इसने कहा है कि कितने परसेंट की कमी आई, माना पेज की संख्या पूर्ण संख्या में है। तो ध्यान रखना 30 से कट गया 3 बार और 30 से कट गया 2 बार, 5 से कट रहा है 11 बार और 5 से कट रहा है अपने पास 15 बार, 3 से कट रहा है अपने पास 5 बार। तो x का मान मुझे बताइए, क्या अपने पास 250/11 का मतलब पेज की संख्या अगर पूर्णांक में है तो x का मतलब क्या 23 आ चुका है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल आ गया है, सोल्व करने पर अप्रोक्स में मान। अब इसने कहा कि पेज की संख्या कितनी घट गई, तो पहले 25 थी और अब अगर 23 होगी है, तो बताओ घटी कितनी? 2 अपॉन 25 और इंटू किससे कर दोगे? 100 से। तो सोल्व करने पर आंसर जो आ गया है वो 8%, ये अपने पास आंसर आ गया है। बोलिए ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। सारे क्वेश्चन सब आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 27, एक क्वेश्चन मैंने पहले छुड़वाया था 1 नंबर फाइल में, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। एक जो 39 या 40 नंबर क्वेश्चन छुड़वाया था ना 1 नंबर फाइल में, ये वापस रिपीट हुआ है। तो 27 नंबर मैं फिर करवा देता हूं। इक्वल वैभव, आपका आपका नाम जो है वैभव, मैं एक ही लाइन में लिखूं या अपने पास दो मैं लिखूं? एक व्यक्ति यहां पर, या एक नाम लिखूं? तो मुझे बताइए प्रोजेक्ट रिपोर्ट है एक नाम, ये अलग अलग पेज पर लिख लो या एक ही पेज पर लिख लो, तो पेज सेम रहेंगे या ये पूरा दोनों के वर्ड सेम रहेंगे? तो वर्ड ही तो सेम रहेंगे ना। रेशियो में नहीं करना, वहां पर पूर्णांक में करना है। एक बच्चे ने जो ऊपर गया रेशियो में, रेशियो वाले से आंसर गलत होगा क्योंकि उसने कहा पेज की संख्या पूर्णांक में है। तो वहां पर अप्रोक्स में पहले 23 करना पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा भाई। वर्ड तो इक्वल ही होंगे दीपक, सेम रिपोर्ट वापस अगर आप करोगे तो। जैसे इसमें जितने वर्ड हैं, चाहे आप एक लाइन में लिखोगे तो ये लाइन ऊपर खिसक जाएगी, टोटल वर्ड तो अपने पास सेम ही रहने, लाइन एक हो जाएगी। वो 2 पेज पर ले जाओ, 5 पेज पर ले जाओ, वर्ड की संख्या सेम रहेगी। 110% अपने पास को x% कम करने पर, मान लो कोई भी चीज अपने पास, उसको अगर 10% बढ़ाते हो आप, तो आप लोग इंटू किससे करते हो? कोई भी नंबर है, मान लो a था,
इसको 10% बढ़ाना हो तो 10% जब भी बढ़ाना हो तो क्या इंटू 100 प्लस 10/100 यानी 110 से ही करते हो क्या? ये चीज तो आपको पता है, लेकिन वही चीज अगर x में आ जाए तो नहीं पता हो। 110 को x कम करने पर, तो जैसे ही 110 को अगर x% कम करोगे तो आप लोग इंटू किससे करोगे? 100 माइनस x से। और जैसे ही आप लोग किसी चीज को बढ़ाओगे तो इंटू करते हो 100 प्लस 10 से। 10% बढ़ा दिया तो 110 से गुना, 20% बढ़ा दो तो 120 से गुना, 30% बढ़ा दो तो 130 से गुना, ऐसे अपने पास चलता रहेगा। प्राप्त परिणाम 50 को x% बढ़ाने पर प्राप्त परिणाम 50 को अगर हम लोग x% बढ़ा दें तो किसी चीज को बढ़ाते हो तो प्लस से इंटू, घटाते हो तो इससे इंटू, और ये दोनों परिणाम अपने पास बराबर हैं। ये लो, यहां से जब आप लोग सोल्व करोगे तो 100 से 100 तो अपने पास कट गया, 0 से 0 कट गया, तो 100 प्लस एक्स अपॉन 100 माइनस एक्स बराबर क्या अपने पास ये जो अपने पास आ गया है वो क्या 11/5 आ गया है। और यहां से या तो रेस लाई आप लोग कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो लगा सकते हो, या तो अनुपात आप लोग लगा सकते हो, या आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स का मान निकालना जो 37.5% आ जाएगा। कभी कभार क्वेश्चन इतना ही पूछता है, ये लीजिए। यहाँ पर फिर मैं एक बार फिर समझा देता हूँ सुनंदा, ऐसे क्वेश्चंस में आप याद कीजिए कि भाई ऐसा होता है जब बढ़ाओ तो यहाँ पर अगर मैं आपसे ये बोलूं, क्योंकि शुरुआत से मैं आपको बताते हुए आ रहा हूं, फिर अब आपको समझने की कोशिश करनी ही नहीं है मेरे दोस्त। अब आपको इसको रटना है कि जब भी x% बढ़ाओ, किसी भी चीज को अगर x% बढ़ाते हो तो आप लोग a जैसे है तो इसको x% बढ़ाते हो तो 100 में इंटू कर देना। ऐसे आप इसको याद करके बैठ जाओ भाई, क्योंकि जैसे ही मैंने शुरुआत से ही बताते हुए आ रहा हूं भाई कि किसी चीज को 20% बढ़ाना हो तो उस नंबर को कोई भी नंबर इंटू कर दो 120 से, 30% बढ़ाना हो तो 130 से, 40% बढ़ाना हो तो 140 से। नहीं तो अपने पास एक काम करो आप कि यहां पर इसको याद कर लो कि ऐसा करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। यही लास्ट फाइनल इलाज है इस चीज का, रामबाण इलाज यही है। अब मुझे ये बताइए, अगर घटाना हो, ये बढ़ाना हो तो इससे इंटू करते हैं भाई, और क्यों करते हैं वो भी शुरुआत में मैंने बताया, और घटाना हो किसी भी नंबर को तो इंटू करते हैं 80 से। तो जोड़ ही तो रहे हो, यहां पर 180 आया कैसे? 100 में से 20 घटा ही तो रहे हो आप। और 120 कैसे आया? 100 में 20 जोड़ ही तो रहे हो। और जब यहां पर तो आप जोड़ लेते हो, और जब मैं यहां पर x आ जाए तब आपको प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। 110 में से x% कम करने पर तो 100 माइनस एक्स अपॉन 100, किसी चीज को बढ़ाओगे तो 100 प्लस एक्स से इंटू करोगे, और ये समान खुद ने लिखा हुआ है, रिजल्ट इक्वल है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करोगे तो x का मान ये आ जाएगा। अब इसने क्या 650 का x%, मुझे बताइए 650 का x% का मतलब 37.5%। बिल्कुल ठीक है। यहां पर 780 का x माइनस 10 यानी कि अपने पास 27.5% से कितना अधिक है, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। ये अपने पास इससे कितना अधिक है मुझे बताइए। यहां पर इसको भी पॉइंट में निकाल लो, इसको भी पॉइंट में निकाल लो, और कितना अधिक है वो देख लो। या मैंने कहा जब भी कम या अधिक कभी आप लोगों से पूछे तो क्या आप लोग इस चीज को रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हो क्या? बताओ मुझे, हाँ और ना बताइए। क्या सब लोग आप समझ पाए हो क्या कि ये अपने पास रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं? तो 0 से 0 कट गया, पॉइंट से पॉइंट कट गया अपने पास। यहां पर अपने पास 13 से कट रहा है 5 बार, और 13 से कट रहा है 6 बार, 25 से ये एक बार और 5 बार, 25 से कट रहा है 11 बार, 6 से अपने पास यहाँ पर 2 बार, और 6 से 3 बार, तो ये अपने पास आ गया 15, और ये अपने पास 22। क्या ऐसा ही है क्या? अगर कोई गलती मैंने नहीं की हो तो यहां से इसने कहा है कि से कितना परसेंट अधिक होगा। मैंने कोई ना कोई गलती कर दी है, वापस करना पड़ेगा। यहां तक मुझे सबसे पहले ये बताइए, क्या अपने पास 37.5% कहां से आया? क्या ये चीज तो सब लोग समझ पाए हैं क्या? ये बात बताइए। आगे कोई ना कोई काटने में गलती कर दी, मैं वापस कर रहा हूं क्योंकि वो तो मेरा तो कम हो रहा गया। तो 600 जबकि आना चाहिए ज्यादा, 650 का 37.5%, और यहां पर ये है 780 का 10% घटाओगे तो 27.5। अब कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आएगी कि सर 37.5 कहां से आया। ध्यान रखना भाई, यहां पर मैंने किया है इसमें से 37.5 में से 10 घटाओगे तो 27.5 ही अपने पास आना है। बोलिए ठीक है क्या?
तो यहां से अपने पास, और बट्टे में सर 100 भी तो आना चाहिए, तो इधर भी 100 आएगा, इधर भी 100 आएगा, वो 100 अपने पास कट जाएगा। दीपक क्या चीज नहीं समझ में आई, बताओ भाई। दीपक कौन सी चीज समझ में नहीं आई, उस चीज को मुझे बताइए, फिर मैं आपको सिखाता हूं कि सर ये बात समझ में नहीं आई, क्योंकि ये तो मैं पहले से 20% बढ़ाओगे तो 20, अब की बार उसने क्वेश्चन में एक्स दे दिया है। ये तो आप लोगों को सोल्व करना है भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और फिर सोल्व करना है। तो जीरो से अपने पास जीरो आ गया, क्योंकि यहाँ कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो में बता दूंगा तो और प्रॉब्लम आएगी। यहाँ पर 13 से कट रहा है 5 बार, और 13 से कट रहा है कितनी बार, 6 बार। 25 से ये अपने पास कितनी बार कट रहा है, एक बार और 5 बार। और ये अपने पास कितनी बार कट रहा है, अपने पास एक बार और एक बार। हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग समझ पाए होगा, 13 से 5 बार और 13 से अपने पास 6 बार। ये अपने पास यहां से 3 से कट जाएगा 2 बार, और 3 से कट जाएगा कितनी बार, 5 बार। तो ये इधर तो 25 आ गया है, और ये इधर 22 आ गया है। ये इससे अपने पास कितना अधिक है, तो 3/22, और गुना कर देंगे हम लोग 100 से। तो 2 से कट जाएगा 50 बार, 2 से कट जाएगा 11 बार। तो 150/11 का मतलब 11 से एक बार बचेगा 4, 11 × 4 44। अप्रोक्स में, लगभग में पूछा है, तो लगभग में मुझे बताइए क्या 14% डी आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। इसको जब भी घटाना है तो -100 - x, बढ़ाना है तो 100 + x, ये दोनों बराबर है। रिपीट कर रहा हूं कुछ बच्चों के लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का मान निकाल लेना। उसके बाद हम लोगों से कहा है इसका तो 37.5%, 650 का 37.5%, 780 का 27.5%, इससे कितना अधिक है ये हम लोगों से पूछा गया है। उसके बाद कैलकुलेट तो आपको करना है, कैलकुलेशन खुद को करना है। अगली फाइल मैं आप लोगों के लिए अपलोड करता हूं, करने की कोशिश करना। और उससे पहले लेते हैं 2 मिनट का कमर्शियल ब्रेक। तो एक ब्रेक लेते हैं, फिर आगे की चीजें मैं आपको पढ़ाता हूं।
वापस आइए, वापस आइए, वापस आइए। देखो, इस टाइप की जो चीजें आपको हैं, मैं पहले भी बता चुका हूं, एक बार मैं फिर समझाने की कोशिश करता हूं। ध्यान से सुनना। जब भी कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसा अपने पास आता है, देखिए यहां पर कोशिश करना समझने की। एक बार मैंने पहले समझाया था, एक बार फिर समझाता हूं। और मैंने उस दिन भी कहा था कि इस टाइप की चीजों को मैं दूसरी बार फिर समझाऊंगा, फिर क्वेश्चन में करवाता ही रहूंगा। यहाँ पर अपने पास दो चीजें बढ़ती हैं, जैसे प्राइस और कंजम्पशन। जरूरी नहीं प्राइस और कंजम्पशन ही अपने पास दे। और याद रखना, एक्सपेंडिचर जो होता है वो अपने पास होता है प्राइस को जितना कंजम्पशन कर रहे हैं उससे इंटू करोगे तो ये अपने पास टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा, याद रखना। अब मैं आपको बताना, सिखाना या कहना ये चाह रहा हूं कि आप लोग इस चीज को ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना कि यहाँ पर प्राइस बराबर होता है अपने पास, ऐसे जरूर नहीं कि यही आए, वहां पर रेक्टेंगल भी आ सकता है जिसकी लेंथ और ब्रेथ, क्योंकि अपने पास एक तो लंबाई में, एक चौड़ाई में और एक एरिया में, तो एरिया का जो फॉर्मूला अपने पास होगा वो क्या अपने पास एल इंटू बी होगा क्या, तो दोनों को इंटू करने पर, तो यहाँ पर एक्सपेंडिचर आ रहा है इंटू करने पर, वहां पर एरिया आएगा। मतलब जब भी दो बार अगर कभी भी चेंज हो तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको लगाना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे ये अपने पास 20 प्राइस जो था वो तो मान लो 20% बढ़ गया, 20% इंक्रीज हो गया, और कंजम्पशन भी अपने पास 25% इंक्रीज हो गया, तो बताइए एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा। तो इस क्वेश्चन को करने का जो तरीका होता है, पहले अपने पास यहाँ पर इसको x मान लीजिए, इसको आप लोग y मान लीजिए। ये 20% बढ़ा है तो नया अपने पास आएगा 120/100, और ये अगर 25% बढ़ा है तो अपने पास कंजम्पशन आएगा 125/100। यहां से टोटल खर्चा कितना बढ़ा ऐसा हम लोगों से पूछता है, तो मुझे ये बताइए एक्सपेंडिचर जो अपने पास होता है वो पहले कितना था, तो आप कहोगे सर पहले था x इंटू वाई, और अब कितना हो गया है, अब हो गया x इंटू वाई इंटू 120/100 इंटू 125/100। ये लो अपने पास ये हो गया है। तो मुझे एक बात बताइए, यहां पर मैं शुरुआत से बताते हुए आ रहा हूं, और परसेंटेज आपको पता होगा, ये चीज शुरुआत से ही मैं कहते हुए आ रहा हूं, जब भी इससे अधिक अगर पूछे तो यहां पर सोल्व करने के बजाय चीजों को रेशियो में कन्वर्ट कर लो। चार मेथड बताया था संदीप, बिल्कुल आपको याद है, एक बार मैं फिर सिखाता हूं, और फिर मुझे पक्का यकीन है कि उसके बाद भी कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता, और कुछ बच्चे मेरा विश्वास कभी नहीं तोड़ते, वो लास्ट तक इस चीज को नहीं समझ पाते। एक दिन पहले समझाया था, मैं कुछ बच्चों को तो समझा समझा के बोर कर देता हूँ, फिर भी कुछ बच्चे पता नहीं कारण क्यों, क्या होता है, इतना छोटी छोटी चीजें और दो दो तीन तीन बार बताने के बाद भी अंत समय तक नहीं समझ पाते कि वो ऐसे कैसे हुआ था, क्या बताया था सर ने, पता नहीं। आंसर आ गया 50% पहला तरीका। दूसरा तरीका ऐसे क्वेश्चंस के लिए करने के लिए कि मैंने कहा था 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है, तो अपने पास जो प्राइस था पहले 5 से बढ़कर कितना हो गया, तो आप कहोगे सर 6 हो गया, और कंजम्पशन जो है वो 4 से बढ़कर 5 हो गया। या तो इंटू कर सकते हो या बाद में भी, क्योंकि कटेगा ही, तो ऐसे क्रॉस अगर कभी कटे तो काट दिया करो, 5 से 5, 2 से 2 बार और 2 से 3 बार, तो ये 2 हो गया, ये 3, तो बढ़ा कितना 1, बट्टे में अपने पास 2, और इंटू कर देंगे हम लोग 100 से, तो अपने पास आंसर आ जाएगा 50%। ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए सब लोग समझ पा रहे हो क्या, हाँ और ना बताइए। जैसे यश ने बताया कि अपने पास विकास को पता है क्रॉस कटेगा, बिल्कुल ठीक है भाई, बहुत सारे बच्चे तो ये चीजें पढ़ते भी हैं, याद भी करते हैं कि यहाँ पर एक फॉर्मूला ये बताया था a प्लस बी, इंक्रीज हो रहा है तो प्लस का साइन, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस का साइन, तो यहाँ पर 20 प्लस अपने पास 25, यहाँ साइन नहीं लगाते, 20 भी प्लस का है, 25 भी प्लस का है, तो प्लस इंटू प्लस, बाहर अपने पास प्लस ही आना है, तो ये होगा 20, ये होगा 25, और ये अपने पास होगा 5, तो ये अपने पास आ गया 50%। ये लीजिए आंसर आ जाएगा। या एक तरीका मैंने लास्ट तरीका ये समझाने की कोशिश की थी आपको कि यहाँ पर अगर अपने पास 100 मान लेते हैं पहले, 20% बढ़ेगा तो अपने पास 120 हो जाएगा, यहां से यहाँ तो प्राइस मान लो। कंजम्पशन अगर 25% बढ़ेगा तो 25% यहाँ पर इसका 30 होगा। अब यहाँ पर ये बात समझ में नहीं आती 30 कैसे होगा, आप निकालो 120 का 25% घर पर बैठकर आराम से निकालिए आप बैठकर कि 120 का 25% कितना होगा, तो 25% के लिए 1/4 करते हैं, और 1/4 करते हो तो 30 आएगा, ये अपने पास 150। ये बात हुई कंजम्पशन की, ये बात हुई अपने पास यहाँ पर प्राइस की, तो टोटल एक्सपेंडिचर जो बढ़ा है
वो क्या अपने पास यहाँ पर 50% इंक्रीज हो गया है क्या? पहले टाइप का क्वेश्चन ये बनता है सीधा सीधा, इसी क्वेश्चन को चेंज करके दूसरे टाइप का क्वेश्चन लिखता है कि अगर अपने पास यहां पर, ध्यान से सुनने की कोशिश करना, वो हम लोगों से बोलता है कि प्राइस तो बढ़ा है 20%, ध्यान से सुनिए, प्राइस तो बढ़ा है 20%। दूसरा अपने पास जो कंजम्पशन का आप बताओ, यदि टोटल जो एक्सपेंडिचर बढ़ा है वो अपने पास अगर 50% बढ़ जाए, यहाँ पर कोई भी चीज गाइड कर सकता है, तो पहले टाइप का क्वेश्चन ये, दूसरे टाइप का क्वेश्चन ये बन सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, प्राइस मुझे बताइए कितना हुआ है, 5 से अपने पास 6 हुआ है, बिल्कुल ठीक है। कंजम्पशन कितना होगा नहीं पता, कंज्यूम कितना होगा नहीं पता, लेकिन एक्सपेंडिचर हमें पता है, एक्सपेंडिचर पता है 50% इंक्रीज हुआ है, तो एक्सपेंडिचर 50% का फ्रैक्शन होता है 1/2, तो 2 से बढ़कर कितना हो जाएगा 3। अब यहां पर आप लोग खुद सोचिए, खुद दिमाग लगाइए, एक बच्चा जो है, भाई सोनू आप दिमाग लगाना पूरा का पूरा, श्रेय यादव तो एक बार बात कर लो ना, फिर भी अगर प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ कि बात की फिर भी नहीं हुआ, एक बार बात करो आप उनसे, सर से। इन दोनों को अगर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया तो उसको यहाँ पर ए मान लो, इसको बी मान लो, तो 5 इंटू ए बराबर 2 लिख लो, तो ए का मान का 2/5 होगा क्या, या समझ में आ रहा है तो दिमाग में रखना, यहाँ पर कोई संख्या है 5 गुना ये संख्या बराबर 2, तो ये संख्या क्या 2/5 होगी क्या, आप कहोगे बिल्कुल होगी। 6 गुना ये संख्या बराबर 3, तो ये नंबर क्या 1/2 होगा क्या, और 2 अपने पास इधर आ जाएगा, तो जो रेशियो हो गया वो मुझे बताइए क्या 4:5 हो गया है क्या, जरूर हो गया, तो बढ़ेगा कितना 1/4 गुना 100, आंसर आ जाएगा 25%। यानी कि अब की बार एक्सपेंस हम लोगों को दे देगा, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। या अपने पास ये भी तो हो सकता है, ए बढ़ा है 20%, बी कितना बड़ा है पता नहीं, अपने पास 20 गुना 20/100 बराबर में अपने पास 50 है, ये लीजिए यहां से सोल्व करके बी का मान निकाल लो, ये आंसर आ गया। अगर इससे करना हो, 100 बढ़ा है यहाँ पर, यहां से यहां पर अगर 20% इंक्रीज हुआ तो 120 प्राइस। कंजम्पशन कितना हुआ ये वाली चीज गायब कर दी, लेकिन एक्सपेंडिचर 50% बढ़ा है तो कितना हो गया 150। अब मुझे बताइए 120 से बढ़कर अगर 150 हो गया तो बढ़ा कितना, तो आप बोलोगे 30 अपॉन अपने पास 120, और गुना किससे कर दोगे 100 से, तो जो आंसर आ जाएगा वो 25% आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, ये आ गया। तीसरा जो तरीका अपने पास, पहला क्वेश्चन सीधा सीधा एक्सपेंडिचर पूछ लेता है, दूसरा ऊपर वाले में से एक देकर नीचे वाला एक्सपेंडिचर दे देगा, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। या तीसरा एक तरीका हम लोगों से पूछेगा कि एक चीज को अगर 20% बढ़ा दिया, एक चीज को 20% अगर बढ़ा दिया तो दूसरी चीज को कितना परसेंट कम करें कि टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, ये अपने पास जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो अपने पास सेम रहना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, ये 20% अपने पास बढ़ गया तो प्राइस जो है वो 5 से कितना हो गया 6 हो गया, प्राइस अपने पास 5 से 6 हो गया है। कंजम्पशन कितना घटाना चाहिए कि टोटल एक्सपेंडिचर पहले भी अगर अपने पास ए रुपए था तो अब भी अपने पास ए रुपए ही होना चाहिए। दोनों जो खर्चे हैं वो सेम, इन दोनों का इंटू करने पर ये आया होगा, इसका मतलब यहां पर वैल्यू 5 गुना समथिंग बराबर ए, 5 गुना x बराबर a है, तो x का मान क्या a/5 होगा क्या, यानी कि यहाँ पर तो a/5 आ गया, और यहाँ पर कितना आ गया अपने पास a/6 आ गया, इससे ये कटेगा तो 6 इधर रेशियो बनाओगे तो 6 इधर और 5 इधर, तो बताओ कितना घटाना चाहिए 1/6 गुना 100, तो आंसर कितना आ गया 16 से 2/3%, ये अपना आंसर आ जाएगा। या आप डायरेक्ट अगर चाहो एक चीज को बढ़ाया तो आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो कि प्राइस अगर 5 से 6 हुआ है और टोटल एक्सपेंडिचर में नो चेंज है, टोटल एक्सपेंडिचर में नो चेंज है, तो कंजम्पशन ध्यान रखना उल्टा हो जाएगा, 6 से 5 हो जाएगा, क्योंकि प्राइस इंटू करने पर ही तो बनता है। इन दोनों का इंटू किया तो 30 बन गया, इन दोनों का इंटू किया तो 30 बन गया, तो इनको याद कर लो, डायरेक्ट उल्टा लिख दिया करो। बोलिए आप लोग ये चीज याद कर पाओगे क्या, कुछ बच्चों को पता है, बिल्कुल ठीक है। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं या क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, एक चीज को अगर बढ़ाते हो 20%, जैसे 20% इंक्रीज कर दिया जाए, तो अगर आप लोग इसको एक को 20% बढ़ाते हो और कभी टेबल से वैल्यू आ जाए, जैसे 100% का फ्रैक्शन एक था, 50% का फ्रैक्शन अगर आपको शुरुआत में जो पढ़ा है वो थोड़ा बहुत अगर याद करते हो, आप लोग पढ़ते हो, तो इनके लिए मैंने बताया 1/3, 25% का फ्रैक्शन 1/4 है, 20% का जो फ्रैक्शन है वो 1/5 है, 16 से 2/3% का जो फ्रैक्शन है वो 1/6 है,
14 एंड 2/7% का जो फ्रैक्शन है वो 1/7 है। 12.5% का जो फ्रैक्शन है वो अपने पास 1/8 था। 11 एंड 1/9% का फ्रैक्शन 1/9 है। 10% का फ्रैक्शन 1/10 है। अगर ये चीजें आपको याद है तो एक चीज को अगर कभी भी बढ़ाते हो 20% तो दूसरा कितना कम करना चाहिए। अगर टेबल से वैल्यू हो तो डायरेक्ट दिमाग में सोच लिया करो 20% बढ़ाया है तो आंसर होगा कम वाला, और कम वाला आंसर जो होगा वो मुझे बताइए क्या 16 से 2/3% ये अपना आंसर होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। यहां पर जैसे ही एक चीज को अगर बढ़ाते हो तो दूसरा कितना कम करना चाहिए। जैसे एक चीज को 25% घटा दिया तो दूसरे को कितना ज्यादा करना चाहिए कि ओवरऑल इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो इसको अगर 25% घटाया है तो दूसरा हमें आंसर अगर बढ़ाने वाला चाहिए तो जस्ट ऊपर वाला देख लिया करो, तो सीधा सीधा चेक कर सकते हो कि आंसर कितना आएगा 33 एंड 1/3%। तो ये जो क्वेश्चंस अपने पास बनते हैं ये तीन टाइप के क्वेश्चंस अपने पास बनते हैं। पहला वो क्वेश्चन सीधा सीधा, दूसरा प्राइस और कंजम्पशन में से एक चीज दे देगा, एक गायब करके एक्सपेंडिचर बोल देगा, और तीसरा कहेगा नो चेंज वाला कहेगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या। आशुतोष बहुत बढ़िया भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, आपको बहुत बहुत बधाई आशुतोष शर्मा। तो चलिए फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जैसे मैं ये बताना चाह रहा हूं किसी चीज को अगर 33 से 1/3% बढ़ाते हो और कोई कहे कि नो चेंज होना चाहिए, ये टेबल से है, ये अपने पास टेबल से है, तो दूसरे को कितना कम करना चाहिए। तो 33 से 1/3 से जस्ट कम कौन सा था, यस वो देखो, उससे जस्ट कम कौन था, क्योंकि कम वाला कुछ है तो जस्ट कम जो है वो मुझे बताइए क्या 25% होगा क्या। आप कहोगे बिल्कुल होगा। चलिए तो यहां पर अपने पास सारे तरीके मैं बताता हूं, प्रैक्टिस में करवाऊंगा, अपने आप समझ में आ जाएगा। घबराना मत, पहला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो सब लोग। चलो करो। देखिए चीनी के भाव में 33 एंड 1/3% इंक्रीज हो गया, तो खपत में कितनी कमी की। तो एक तो तरीका ये है 33 एंड 1/3% बढ़ा दिया, तो प्राइस मुझे बताइए 1/3, तो प्राइस जो है वो 3 से कितना हो गया 4, तो खर्चे में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, तो कंजम्पशन कितना हो जाएगा 4 से 3। तो बताओ ये इससे कितना परसेंट कम है। तो अपने पास जब भी नो चेंज हो हमेशा लिख दो कि खर्चा अगर अपरिवर्तित रहे तो उसको उल्टा करके लिख दिया करो 1/4, कम कितना के 1/4 गुना 100, तो आंसर कितना आ गया 25%, ये लीजिए। अगर आप लोग चाहो टेबल से है 33 एंड 1/3% टेबल में मैंने बताया है, तो अपने पास क्या करोगे वृद्धि कर दी तो आंसर कम वाला, इससे जस्ट कम कौन सा था 25%, ये अपने पास आंसर आ गया। जरूरी नहीं हमेशा टेबल से ही आए, ये याद रखना 30% भी आ सकता है इसकी जगह, तो 30% आ जाए तो आप लोग ऐसे फ्रैक्शन से कर लोगे। इसी टाइप से क्वेश्चन आप लोग सोल्व कर पाओगे, क्या कर पाएंगे क्या बताओ मुझे। तो मैं आगे बढ़ता हूं, ऐसे क्वेश्चंस मैं करवाते चलता हूं आप लोगों को। 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए मुझे बिना पेन चलाए, फिर धीरे धीरे इनमें रियल वैल्यू देना शुरू कर देगा। बिना पेन चलाए आंसर देने की शुरुआत कीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 से 2/3% की कमी कर दी, तो जो बढ़ाएगा वो मुझे बताइए क्या 20% बढ़ाएगा क्या। आंसर आ जाएगा 20%। एक बार मिलकर बताइए क्या सभी लोग सोल्व कर पाएंगे क्या। उम्मीद है इस चीज को आप लोग सोल्व कर पाएंगे। 2 नंबर क्वेश्चन को क्या कर लोगे क्या। तो अब आप लोग कीजिए क्वेश्चन नंबर 3, चलिए करने की कोशिश करो। पेट्रोल के भाव में 14 एंड 2/7% वृद्धि होने के कारण क्या आप लोग खुद कर पाओगे क्या। वृद्धि हो रही है तो या तो आप लोग फ्रैक्शन से करो या सीधा कीजिए। आंसर 12.5%, सी ऑप्शन, क्या अपने आप कर लोगे क्या। खुद करने क्वेश्चन आपको, जो क्वेश्चन अलग आएगा वो मैं करवाता चलता हूँ।
नहीं तो क्वेश्चन आपको खुद को ही करना है, याद रखना। अब ये रियल वैल्यू घुसा देगा, यहाँ पर ध्यान से पढ़िए और आंसर करने की कोशिश कीजिए, प्रत्येक बच्चा फटाफट करते चलो। उम्मीद है अब तो पूरी क्लास की चीजें समझ में आ रही होंगी। यदि पेट्रोल की कीमत 20% बढ़ा दी जाए तो कितना लीटर कम करना चाहिए ताकि मासिक खर्च अपरिवर्तित रहे? प्रारंभिक उपयोग ये था। 20% अगर बढ़ा दिया, अब की बार परसेंटेज में नहीं पूछा है, तो प्राइस था 20% बढ़ा दिया, तो मुझे बताओ 5 से ये जो कर दिया है वो कितना कर दिया है? 6 कर दिया है। तो मासिक खर्च अगर अपरिवर्तित रहे तो कंजम्पशन बताइए कितना करना पड़ेगा? 6 से 5। यहाँ पर ध्यान रखना, पहले वाली खपत देकर नहीं पूछ सकता है, नहीं देकर पहले वाली पूछ सकता है। कहेगा इतना कम हो गया, मतलब 1 का मान दे सकता है और 6 का मान पूछ सकता है, या 6 का मान देकर 1 का मान पूछ सकता है, 5 का मान देकर 1। तो वो आपको खुद को समझना पड़ेगा, रटना नहीं है, क्या गिवन है। यदि अपने पास प्रारंभिक 36 था तो 36 वैल्यू है 6 की। अगर वो ये पूछे कि नया मान बताओ, तब तो 5 से इंटू। लेकिन इसने कहा है कि कितना कम करना चाहिए, तो कम अगर करना चाहिए तो डिफरेंस पूछा है, तो 6 लीटर कम करना चाहिए। क्या कम करना चाहिए? 6 लीटर। नए वाला पूछता तो 5 से गुना कर देते 30, पहले 36 था अब 30 है। ये अपने पास आंसर आ गया। रियल वैल्यू कोई ना कोई देगा, बोलिए ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, अब इस टाइप के 2-4 क्वेश्चन इस टाइप के चलेंगे, करने की कोशिश कीजिए और मुझे आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का। 100 वाले से भी बिल्कुल कर सकते हो भाई, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चीनी की कीमत 100% घटा दिया जाए तो कितने किलोग्राम उपयोग बढ़ाना चाहिए? तो अपने पास यहाँ पर ये 30% घटा दिया गया ताकि मासिक खर्च जो है ना वो केवल 5% बढ़े। बिल्कुल ठीक है, 30% अगर घटा दोगे, अब की बार इसमें भी चेंज क्या है देखिए, थोड़ा थोड़ा चेंज करता जाएगा क्वेश्चन में। पिछली बार नो चेंज था। तो मुझे बताइए प्राइस जो है वो 10 से कितना कर दोगे आप लोग? 7 कर दोगे। ये लीजिए, कंजम्पशन कितना होना चाहिए ताकि टोटल जो एक्सपेंडिचर है वो ओनली 5% बढ़े। तो ओनली 5% अगर बढ़े तो इसका फ्रैक्शन होता है 1/20। तो मुझे बताओ 20 से कितना हो जाएगा? बढ़ेगा तो 21 हो जाएगा। तो हमें पता है कि इन दोनों संख्याओं को इंटू करने पर अपने पास ये आया होगा, तो यहाँ पर ये 2 रहा होगा और ये 3। मुझे ये बताइए क्या उसका प्रारंभिक खर्च अगर 35 किलो था तो आपको कितना बढ़ाना चाहिए, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो क्या जो 35 वैल्यू है वो अपने पास 2 की वैल्यू है, और ये पूछता कि नया कितना है, तो 3 से इंटू। बढ़ाया कितना, तो अपने पास बढ़ाया 1 है, तो आंसर आ जाएगा 17.5 kg। ये अपने पास आंसर आ जाएगा, जो कि अपने पास यहाँ पर कुछ क्या गलती कर दी भाई मैंने, 12.5। 10 से 7 हो गया है। अपने पास खर्च केवल 5 पर, उसका प्रारंभिक खर्च 35 किलो था, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर केवल 5% बढ़े तो 20 से अपने पास 2 से 3, 17.5। कोई गलती कर दी क्या मैंने? घटे, ये गलती कर दी भाई। यहाँ पर ये का है घटा है, मैंने इसको भी बढ़ा दिया। मेरे दिमाग में आया कि आसानी से कट जाएगा तो घटा दिया, मेरे दिमाग में बढ़ा दिया, क्योंकि वो आसानी से कट रहा था तो ये घटा दिया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहाँ पर मैं फिर समझाता हूँ आप लोगों को, कोशिश करना। ये अपने पास 10 से 7 हुआ है, उपयोग को कितना बढ़ाना चाहिए ताकि मासिक खर्च केवल 5% घटे, यानी कि 20 से अपने पास यहाँ से 19 होगा। ध्यान रखना 100 से नहीं है, 19 होगा। ये यहाँ पर 20 था, घटाया है, तो ये कितना आएगा? 2। और ये मुझे बताइए कितना आएगा? तो आप कहोगे सर ये 19/7 आएगा। तो 7 अपने पास इधर आ जाएगा, 7 इधर आ जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा? 14:19। तो यहाँ पर शुरुआत वाला 35 है, 35 के नीचे शुरुआत वाला 14, और अब कितना बढ़ाया? तो अब की बार बढ़ाया कितना है? 5। 7 से कट जाएगा 2 बार और 7 से कट जाएगा 5 बार। 25/2 का मतलब 12.5। ये अपने पास आंसर आ गया है। जबकि हम लोग इस क्वेश्चन को ऐसे भी करेंगे कि अपने पास शुरुआत में 100 था, ये अगर प्राइस 30% घट गया तो ये तो कितना हो गया? 70। तरीके चारों ही आप लोग याद रखना। यहां से यहां तक ये हो गया 95। ये लो, ये तो प्राइस। कंजम्पशन कितना होगा वो अब हम लोग निकाल लेंगे, क्योंकि 3 में से 2 चीजें आप लोगों को देगा। ये लीजिए, यहाँ पर ये कट जाएगा। 14 से कितनी बार कट रहा है? 5 बार। और 14 से 19 टाइम, तो या तो ये कर लो कि अपने पास पहले 35 था, 35 वैल्यू कितने की है? 70 की। और नए वाले का मान पूछे तो इससे इंटू, डिफरेंस पूछा है तो इंटू कर देंगे 25 से। इससे 2 बार, और 25/2 का मतलब
मुझे ये बताइए यहां से अपने पास 12:30 आ जाएगा, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, आंसर तो अपने पास यही रहना है। उम्मीद है आप लोग इसको कर पाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 तक ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। अगली क्लास में मैं आते ही उनको फटाफट सभी को नहीं करवाऊंगा, खुद कर लेना। जो डाउट हो 3 नंबर में 3 नंबर करना, कोई डाउट हो पूछ लेना। 15 नंबर तक के क्वेश्चन आप लोग करना, उसके बाद मैं आगे की क्लास में। कल तो देखिए भाई मदर्स का प्रोग्राम है, तो कल मैं छुट्टी पर रहूंगा, और उसकी क्लास आपकी संडे को क्लास होगी, लेकिन संडे को भी होगी और अगले संडे को भी क्लास होगी, क्योंकि मैंने एक छुट्टी पहले से भी ले ली है। तो संडे को पढ़ाता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, सो रात्रि।